प्रतिरोधों के संयोजन में हमने लास्ट वीडियो देखी थी श्रेणी क्रम संयोजन और आज उसके सेकेंड टाइप की बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन कि ये समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में इसकी आप कैसे पहचान करेंगे या इसमें कैसे रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है वो एक पॉइंट से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा एक पॉइंट से जुड़ा होगा। यानी कि जैसे यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3। तो इसमें क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होगा, यानी कि इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा, तीनों एक पॉइंट से जुड़े होंगे यानी कि पहले पॉइंट से जुड़े होंगे और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट यानी कि B से जुड़ा होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में ध्यान रखना है कि अगर कोई न्यूमेरिकल इससे रिलेटिव आता है तो आप पहचान कर सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के, चाहे वो दो प्रतिरोध हो या तीन हो, तो उनका पहला सिरा सभी प्रतिरोधों का एक पॉइंट से जुड़ा होगा, यानी कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक पॉइंट से होगा और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट से जुड़ा होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, ये कोई एक सेल लगा हुआ है, धारा आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में बताया था कि करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है। तो देखो इसमें शो किया गया है करंट प्लस से माइनस की ओर शो हो रही है और जब ये करंट बिंदु ए पर पहुंचती है, पॉइंट ए पर पहुंचती है, तो ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। रेजिस्टेंस R1 में करंट I1, रेजिस्टेंस R2 में करंट I2 और रेजिस्टेंस R3 में करंट I3। और जब ये धारा बिंदु B पर पहुंचती है तो ये फिर से मुख्य धारा I बन जाती है। तो देखो इसमें ये लिख रखा है कि इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर लगता है, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहता है परंतु उनमें धारा अलग अलग होती है। माना सेल द्वारा प्रवाहित धारा I बिंदु A पर ये धारा तीन भागों में बट जाती है। माना प्रतिरोध R1, R2 व R3 प्रतिरोधों में क्रमशः I1, I2 व I3 धारा बह रही है तथा बिंदु B पर ये तीनों धाराएं मिल जाती हैं और मुख्य धारा I बन जाती है। तो देखो बिंदु A और B के बीच जो धारा होगी, यानी कि टोटल करंट क्या होगा, ये होगा I = I1 + I2 + I3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब मान लेंगे कि माना बिंदु A व B के बीच विभवांतर B हो तो देखो B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है I बराबर होता है B/R। तो B/R से देखो यहाँ से I1, I2 और I3 कैलकुलेट कर लेंगे तो I1 कितना हो जाएगा B/R1, I2 होगा B/R2 और I3 होगा B/R3। अब देखो इस पूरी समीकरण को 3 मान लेंगे। तो देखो समीकरण 2 व 3 की मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है पीछे लिख रखिए क्या है, I = I1 + I2 + I3। तो देखो I1, I2 और I3 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखो I बराबर क्या है समीकरण 2 में B/R, तो I की जगह रख देंगे B/R। I1 कितना है B/R1, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे ही I2 का प्लस B/R2 हो जाएगा और फिर प्लस I3 बराबर कितना हो जाएगा B/R3। तो देखो इसके RHS में B कॉमन आ जाएगा तो B कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखो इससे B से B ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यही क्या आ जाएगा, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र आ जाएगा।